नेपाल के इतिहास में आज का बहुत बड़ा दिन है और हम मौजूद हैं काठमांडू में नेपाल के पार्लियामेंट के सामने। आज इनके जो चुने हुए 275 सांसद हैं वो शपथ लेंगे। पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखाऊं। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये नेपाल का नया पार्लियामेंट है। हालांकि ये बिल्डिंग अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, लेकिन इसमें एक मेकशिफ्ट हॉल बनाया गया है जहाँ पे आज शपथ हो रहा है। और ये जो भीड़ है ये अपने नए सांसदों का जो शपथ ग्रहण होगा उसके लिए ये आए हैं और ये वो देखने आए हैं कि नज़ारा क्या होगा। कल जब आज शपथ ग्रहण होगा उसके बाद जो है आज जो रूलिंग पार्टी है यानी कि जो बालेन की पार्टी है उसके नेता का चुनाव होगा और ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के बाद नेता चुना जाएगा। अगर बालेन को नेता चुना गया तो वो अगले प्रधानमंत्री होंगे और कल प्रधानमंत्री का शपथ होना है काठमांडू में प्रेसिडेंट हाउस में। हमारे साथ खगेंद्र हैं, ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे और काठमांडू और पूरे नेपाल की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। काफ़ी दिनों से ये कवर कर रहे हैं यहाँ पे नेपाल की पॉलिटिक्स को। ये बताइए कि नेपाल के लिए आज का जो ये दिन है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? जो आपने बताया कि नेपाल के लिए आज का जो शपथ ग्रहण का समय भी हो रहा है, हम संसद भवन के बाहर से ये लाइव बातचीत भी कर रहा हूँ। नेपाल के इतिहास में 2 बार है ये जो एक ही पार्टी ने 2/3 मेजोरिटी पाया है इलेक्शन में। और इस बार आरएसपी जो जिसका नाम राष्ट्रिय स्वतंत्र पार्टी बोलता है उसका पार्टी प्रेसिडेंट रवि लामिछाने जी है और जो होने वाला नेपाल अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह उसका वरिष्ठ नेता है। वो पार्टी ने चुनाव में 2/3 मेजोरिटी उनका पास है। इसीलिए भी नेपाल में जो पहले गठबंधन सरकार जैसे बनता है इस बार एक ही पार्टी का सरकार बन रहा है। ये 2/3 मेजोरिटी से ऑलमोस्ट आ गए हैं। 2 नंबर कम है इनका, शायद 2/3 से 2 नंबर इनका कम है। 184 बालेन शाह का अभी तक तो चुनाव हुआ नहीं है, बट ऐसा क्यों है कि उनके चुनाव होने से पहले उनके पार्टी को उनको पहले नेता चुना जाएगा तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन उसके पहले सारे लोग उन्हीं का नाम ले रहे हैं? नहीं, जब चुनाव का अनाउंस हुआ है उसके बाद आरएसपी ने बालेन शाह को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषणा किया था। और बालेन शाह प्राइम मिनिस्टर का जब कैंडिडेट घोषणा हुआ उसके बाद आरएसपी का पक्ष में इतना वोट आया क्योंकि बालेन शाह नेपाल में बहुत पॉपुलर जो नंबर्स आए हैं ये बालेन शाह का मैजिक है बहुत ज़्यादा तक, क्योंकि नेपाल में बालेन शाह का जितना पॉपुलैरिटी है वो पहले काठमांडू का मेयर भी हो चुका है, उसके बाद वो आम लोगों में उसका बहुत पॉपुलैरिटी है। इसीलिए आरएसपी ने चुनाव के पहले ही उसको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषणा किया। बट इस बार जो है एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, करप्शन पे नेपाल में इतना आंदोलन हुआ था, तो ये इस सरकार के लिए भी जो है काफ़ी कठिन होगा। जरूर क्योंकि जरूर परफॉर्मेंस प्रेशर जी जरूर क्योंकि पब्लिक का बहुत एक्सपेक्टेशन है ना जो आने वाली सरकार में, क्योंकि पहले जैसे बालेन शाह का पार्टी और आरएसपी ने 2/3 मेजोरिटी पाया है। क्यों ऐसा हुआ? तो क्योंकि पहले का सरकार था, पहले पुराना पार्टी ट्रेडिशनल पार्टी थे, उनके अगेंस्ट में पब्लिक का बहुत एक असंतुष्टि था। वो असंतुष्टि का जो वोट है वो आरएसपी के फेवर में आया है। वो पब्लिक का असंतुष्टि को संबोधन करना जरूरी है, इसीलिए तो ये एक्सपेक्टेशन जिसको इसे एक्सपेक्टेशन का प्रेशर बोलते हैं। और ये देखिए ये नेपाल के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज जिनके नए चुने हुए सांसद हैं वो शपथ लेंगे। उसके बाद जो आरएसपी की प्रक्रिया होगी, इंटरनल प्रक्रिया जो है जिसमें कि बालेन शाह को नेता चुना जाएगा और उसके बाद कल जो है प्रधानमंत्री पद का शपथ होगा। तो कुल मिला के आज नेपाल के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और इस पूरे घटनाक्रम में आपको हम पल पल की जानकारी नेपाल की राजधानी काठमांडू से देते रहेंगे। काठमांडू से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।